बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर, यह मन बहुत ही हर्षित होता है, यह मन तो गदगद हो जाता है साध संगत जी, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दर्शन प्राप्त होता है, जब आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग प्राप्त होता है। मानो साध संगत जी, यह हृदय, यह अंतर मन आनंद से विभोर हो जाता है, आनंद से भर जाता है साध संगत जी। हुजूर, दास आप जी के चरणों में अरदास करता है कि आप जी कृपा करना, जिस तरह से आप जी ने चरणों में जगह दी है, सदा इस मन को अपने चरणों में लगाए रखना। यह मन डुलायमान ना हो, यह मन भटके ना, यह मन सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। ऐसी दात देना मेरे रहबर, ऐसी दात देना। दास तो बुल्लनहार है, दास को इतनी समझ नहीं है, वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों की कृपा है, आप जी जैसे महान दिव्य पुरुषों की कृपा है, जो आज दास आप जी के श्री चरणों से जुड़ा है, या मन आप जी के चरणों में टिका है। तो हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना। और साध संगत जी विचार करें, साध संगत जी संत महात्माओं ने हम इंसानों को बड़े ही सुंदर भाव से साध संगत जी समझाए हैं कि इंसानों समझ जाओ, ऐ इंसानों, मानव जीवन का मंतव्य है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। मानव जीवन का मूल्य है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। साध संगत जी इस धराधाम पर संत महापुरुष कहते हैं कि इंसान परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आया है। साध संगत जी पूर्ण सतगुरु को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी खोज के लिए इस धरा पर आया। साध संगत जी लोगों के मुख से सुने होंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को स्खुली दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं साध संगत जी। साध संगत जी आज माता जी की असीम कृपा से, आज पूर्ण सतगुरु की असीम कृपा से साध संगत जी आज ऐसी दात मिली हुई है, जो आज इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का, इस अजर अमर अविनाशी का, इस अडोल का, जो घट घटवासी है, परम प्रकाशी है, आज साध संगत जी आज इस खुली दृष्टि से दीदार कर रहे हैं। यह माता जी की असीम कृपा है, रहमत है साध संगत जी। साध संगत जी पहले साध संगत जी इस परमात्मा को जानने के लिए, इस परमात्मा को जानने के लिए साध संगत जी घोर तपस्या करता था। संत महापुरुष साध संगत जी बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर, जंगलों में, झरनों में जाकर साध संगत जी एकांत में इस परमात्मा का साध संगत जी जो है ध्यान करता था, इस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन आज हम इतने बड़े सौभाग्य के साथ, आज इतने बड़े साध संगत जी इस धराधाम पर पहुंचकर इतनी सुंदर बुद्धि विवेक को पाकर आज माता जी की कृपा से धन्य हो गए। आज सुंदर यह साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात जो माता जी ने हमें दी है, साध संगत जी आज इस खुली दृष्टि से इस परमात्मा का दीदार कर रहे हैं। शुक्र करे दातार का, शुक्र करे हुजूर अपने सच्चे सतगुरु का, पूर्ण सतगुरु का, जिन्होंने हमें ऐसी दात दी है, ब्रह्म ज्ञान की दात, जिन्होंने साध संगत जी हमें चलना सिखाया है, जिन्होंने साध संगत जी हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है उसको बताया है। आओ साध संगत जी, आज माता जी जन कल्याण के लिए साध संगत जी एक एक पल, एक एक श्वास इस जन कल्याण के लिए समर्पित किए हुए हैं। हम भी साध संगत जी आज सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए, सतगुरु के एक एक वचन का पालन करते हुए अपने जीवन को सतगुरु के चरणों में उतार दे, समर्पित कर दे। साध संगत जी जीवन धन्य हो जाता है, जीवन आनंद रस से, भक्ति रस से भर जाता है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें, कहते हैं साध संगत जी कि निकट आओ प्रभु को पाओ। जब साध संगत जी हम सतगुरु के चरणों में जाएंगे, सच्चे सतगुरु के शरण लेंगे, पूर्ण सतगुरु का साथ होगा, तो साध संगत जी इस परमात्मा को जानेंगे, इस निर्गुण निरंकार दातार को जानेंगे, इस परम सत्ता को जानेंगे। जब जान लेंगे साध संगत जी, तो साध संगत जी इसके शुक्रगुजार करते हुए आनंदित जीवन जिएंगे।
सुख दुख से ऊपर उठकर जिएंगे। संत जो होते हैं ना, जो सच्चे गुरसिक होते हैं, उसके जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, जो उलझन आ जाए, कोई भी साथ संगत जी झंझट आ जाए, कोई बात नहीं, उसे साथ संगत जी अपने दिल पर नहीं लेते हैं। वो तो परमात्मा की रजा, परमात्मा की परीक्षा समझते हैं साथ संगत जी अपने दुख को, और उसी में आनंदित होकर जीवन को जीते हैं। फिर साथ संगत जी पता ही नहीं चलता कि वो दुख, दर्द, तकलीफ़ कब ख़त्म हो गई, कब समाप्त हो गई, पता भी नहीं चलता साथ संगत जी। ये तो सब कुछ साथ संगत जी उस परमात्मा की लीला है और निर्गुण निरंकार दातार की लीला है साथ संगत जी। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो साथ संगत जी अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो मेरे लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी संत कबीरदास जी ने कहा है कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। क्यों कहा साथ संगत जी? क्यों कहा कि मैं कहता आखन की देखी? इसलिए कि उन्होंने परमात्मा को खुली दृष्टि से देखा था, इसलिए कि वो परमात्मा को इस दृष्टि से साथ संगत जी इसको देखा था, इसको पहचाना था, इसलिए ने कहा कि मैं कहता आखन की देखी। आज संसार क्या कहता है? कागज़ की लेखी वाली बात। साथ संगत जी जहाँ भी सुनने को मिल जाएगा कागज़ की लिखी वाली बात, सुनी सुनाई बात, सिर्फ पढ़कर नहीं। साथ संगत जी संत महापुरुष ऐसा नहीं कहते हैं। संत महापुरुष हम इंसानों को समझाते हैं कि भाई ये कागज़ की लिखी से काम चलने वाला नहीं है। जब तक इस परमात्मा को जानेंगे नहीं, जब तक इस परमात्मा से परिचित नहीं होंगे, तब तक जीवन में कल्याण नहीं है। और वो कल्याण तभी होगा जब सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में जाएंगे, जब सच्चे सद्गुरु का साथ संगत जी चरण हमें मिलेगा, उसके चरण में साथ संगत जी सब कुछ समर्पित करेंगे, फिर जाकर वो कल्याण प्राप्त होगा, फिर जाकर वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, फिर जाकर मेरा विश्वास अडिग होगा साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम विचार करें। आज पूर्ण सतगुरु इस धरा धाम पर साक्षात निरंकार का रूप साथ संगत जी आज सभी जन कल्याण करने के लिए इस धरा धाम पर आए। ये मौका मिलेगा नहीं साथ संगत जी बार बार, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाली है। अगर भटकन को ख़त्म करना चाहते हैं, मन की बेचैनी को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर मन की साथ संगत जी दुख दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं, तो सच्चे सतगुरु का शरण ले ले। सच्चे सतगुरु के शरण से ही साथ संगत जी हर कुछ का समाधान होता है। साथ संगत जी देखे होंगे, आज नहीं, आज से साथ संगत जी जितने दिन से साथ संगत जी इस धरा धाम पर जो भी जन है, जो भी इंसान, यहाँ तक कि प्रभु राम भी, उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था, माता सबरी उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था। मतलब गुरु बिनु भवनिधि तरे ना कोई, गुरु के बिना कोई नहीं साथ संगत जी। जब तक गुरु नहीं संग देंगे, गुरु का साथ नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी आज हम सभी अपने आप को खुशहाल समझे, अपने आप को भाग्यशाली समझे, जो माता जी की आज रहमत की बारिश, माता जी की साथ संगत जी कृपा की बारिश हम सबों पर हो रही है। तो माता जी के चरणों में ये अरदास विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो इस जग के पालनहार हो, आपके बिना, आपकी कृपा के बिना, आपकी रहमत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप जी कृपा करो, समस्त जीव जगत कल्याण के लिए आप जी कृपा करो, आप जी रहमत की बारिश कर दो। जो साथ संगत जी जो नासमझ है, जो नहीं समझता है, जो साथ संगत जी कुछ भी नहीं जानता है, उस पर भी रहमत की बारिश कर देना मेरा दाता, उस पर भी रहमत की बारिश कर देना दाता। आप जी ऐसी कृपा करना कि सभी संतों की झोली खुशियों से बड़े बड़े रहें, सभी जो है खुशहाल जीवन जिए, सभी आनंदित जीवन जिए, सुख दुख से ऊपर उठकर जीवन जिए। ऐसी कृपा कर देना दाता, इस जग को एक स्वर्ग से भी सुंदर, एक स्वर्ग से सुंदर साथ संगत जी आप जी की कृपा से बन जाए। सब जन, सब इंसान, सब जीव जंतु का कल्याण हो। आप जी की कृपा, आप जी की रहमत की बारिश सब पर हो, सब पर दया करे। आप जी ऐसी दात देना दाता, आप जी कृपा करना। दास तो बुलनहार है, दास अपने लिए भी मांगता है। आप जी ने जो ये सुंदर धरा धाम पर उतार कर, सुंदर बुद्धि विवेक देकर, सुंदर रचना देकर आप जी ने जो उतारा है, तो आप जी कृपा करना यह मन सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे, संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों से जुड़ा रहे। ऐसी दात देना दाता। बस दास यही मांगता है कि सदा सेवा सत्संग सिमरन मिलता रहे, सदा संत महात्माओं का संग मिलता रहे, आप जी के चरणों में जगह मिलता रहे। ऐसी दात देना दाता, ऐसी दात देना। दास भूल चूक के लिए आप जी के श्री चरणों में
क्षमा चाहेगा। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास को बोलने की समझ नहीं है। वो तो आप जी की कृपा है, आप जी की रहमत की बारिश है, जो दास उस बारिश में सराबोर होकर आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहता है, आप जी के पावन पवित्र चरणों से टिका रहता है। आप जी कृपा करना, सदैव आशीर्वाद देना, ताकि यह मन आप जी के चरणों से जुड़ा रहे। दास भूल चूक के लिए आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।